हमने कुछ कोणीय संबंधों के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। और पिछली 4 क्लासेस में, मतलब आज 5वीं क्लास है कुछ कोणीय संबंध के बारे में, और पिछली 4 क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रमेयों को सिद्ध किया। 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5 प्रश्नावलियों के कुछ प्रमुख सवालों को भी हमने हल कर लिया है, और आपने भी उन प्रश्नों को घर में अच्छी तरह दोहरा लिया होगा। छात्रों, इसी क्रम को चालू रखते हुए आज कुछ कोणीय संबंध की अंतिम कक्षा में हम 9.6 प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, और साथ में चतुर्भुज का जो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 9.6, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसको भी हम आपको बड़ी आसानी से सिद्ध करके बताएंगे। छात्रों, एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, मेरा आपसे सलाह है कि मैं जो आपको यहाँ से बता रहा हूँ किताब से थोड़ा सा हटके है, मतलब मैं सरलीकृत करके उसको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको वह चीज़ अच्छे से याद हो सके और आप अपनी परीक्षा में उसको अच्छी तरह से लिख सकें। उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नोट जरूर करते चले जाइएगा। जैसे आप देखते हैं स्क्रीन पे, तो धीरे धीरे आप नोट भी कीजिएगा और उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा भी। और उसके बाद भी कोई समस्या रह जाती है तो यहाँ पे फ़ोन भी कर सकते हैं, पत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। और मेरी सलाह तो ये है कि जैसे आप 9वीं कक्षा में हैं, जो 10वीं, 11वीं और 12वीं के आपके जो बड़े भाई हैं, बड़े मित्र हैं, दोस्त हैं और जो साथी शिक्षक गण हैं, उनसे भी आप ज़रूर जाके पूछिए कि ये कैसे कैसे आया, तो वो भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी तो आप परीक्षा में आप हर प्रश्न को बहुत अच्छी तरह, बखूबी तरह से आप कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि हम किस पाठ को ले रहे हैं आज। कुछ कोणीय संबंध, जो आज के टॉपिक का नाम है कुछ कोणीय संबंध। इसमें हम 9.6 प्रश्नावली, इन प्रश्नावलियों से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें बच्चों देखना है हमको इसमें कि जो सबसे पहला जो प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको हम कैसे करके बताते हैं। चतुर्भुज तो आपने देखा ही होगा, चतुर्भुज तो आपने बनाया ही होगा। बच्चों, इस तरीके से आप एक कॉपी में चतुर्भुज बनाएंगे और निश्चित तौर पे 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। फिर इसके शीर्षों पे नाम लिखेंगे A, B, C और कितना लिख लेंगे यहाँ पे D लिखेंगे, तो ये आपके क्या हो गए, चतुर्भुज हो गए। हमें सबसे पहले जो लिखा रहता है ज्ञात में हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD, इस तरीके से हम जो ज्ञात है में लिखेंगे बच्चों कि एक चतुर्भुज लिखेंगे यहाँ पर ABCD। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध करने का दूसरा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का जो कुल योग कितना होगा 360 डिग्री, है हमको बताना है बच्चों। इसके बाद तीसरा जो कॉलम आएगा वह रचना का कॉलम आएगा। रचना में हमने आपसे पहले भी बताया कि अब इस प्रश्न को देखें और यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि एक चतुर्भुज ABCD, यहाँ तक का जो निर्देश है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखें एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बच्चों क्या कहते हैं, हम एक चतुर्भुज कहते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा, एक चतुर्भुज ABCD। फिर लिखा बच्चों कि इनके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, जो कि हमको सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब बच्चों देखिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D, इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, ये हमको बताना है। और रचना में हमने आपसे कहा था कि हम इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे, तो ऐसा डैश डैश करके कॉपी में ऐसा डैश डैश करके इसको ऐसा जोड़ दीजिएगा, तो यह इसकी रचना कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि ए को शीर्ष ए को सी से जोड़ा, शीर्ष ए को सी से जोड़ा, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अंतिम पद में उत्पत्ति। बच्चों इसको करने से पहले थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए। इसको कोण 1 लिखिए, यह कोण 2, यहाँ पे कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5 और ये कोण 6। इस तरीके से आप नंबर ज़रूर डाल लेना। नंबर डालने से क्या होता है कि अपना जो मन होता है, अपना जो दिमाग होता है, सीधे नंबरों पे जाता है और हम बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नहीं तो बच्चों होता क्या है कि ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, बी सी डी ए पढ़ रहे हैं, कोण ए, इसमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनती है। बच्चे छोटे हैं और आप पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ए बी सी लिखा है और उसकी जगह हम यहाँ पे केवल कोण 2 लिख दिया मैंने, और जैसे कोण 1 लिखा तो एकदम से मन में आता है कि हाँ कोण की हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में ऐसा मैं लिखता हूँ, और त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे देखें ये वाला त्रिभुज ए, ये बी, और त्रिभुज कौन सा है? सी। इसमें देखें कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का कुल योग कितना होगा? 180। तो देखें ये कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर कितना हुआ बच्चों? 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। ऐसा यहाँ पे ब्रैकेट बना के यहाँ पे कॉर्नर पे लिख सकते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। क्योंकि बच्चों हम कर चुके हैं, हमने पहले की कक्षा में हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार बच्चों त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी और डी में, अब देखें ए सी डी हम किसको बता रहे हैं? ये देखो त्रिभुज ए बना, ये सी पे चला गया और डी पे, तो ये वाला कोण देखो, कोण 1, कोण 5 और कोण 6, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखो कि कोण 1, कोण 4 और कोण 6, माफ कीजिए 4 की जगह क्या लिखना है? 5, कोण 1 प्लस कोण 5 और कोण 6 बराबर कितना होगा? 180। कारण में फिर यही पूरा का पूरा कारण फिर से ऊपर वाला उतर जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। आपने पढ़ा भी हुआ है और छोटी कक्षा में भी, 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसी प्रकार देखा 2 धन 3 धन 4, ये 2, ये 3 और ये 4, ये वाला त्रिभुज, इसका कुल योग कितना हुआ? 180। फिर नीचे वाले त्रिभुज की तरफ गए, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे देखा कोण 1, कोण 5 और कोण 6, इनका भी योग कितना हो गया? 180। फिर एक ऐसी लाइन खींच देना कॉपी में, और 2 और 1। अब हम आपको बताते हैं इस कोण ए का मतलब बच्चों देखिए क्या होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, तरीका बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। इस कोण का मान कितना है? 1 और 2। तो ये देखो इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये कोण 1 और कितना लिखा? कोण 2, और इसको ब्रैकेट भी लगा देना है ऐसे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बच्चों कि कोण ए का मतलब 1 और कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 1 को हमने जोड़ दिया और ऐसा ब्रैकेट लगा दिया। फिर बात गए बच्चों, हम यहाँ पे बी की तरफ गए। बी के सामने क्या लिखा है? केवल कोण 3 लिखा है। तो देखो ये कोण 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? कोण 3 लिख दिया, इसको ऐसे लिखा छोड़ दिया। फिर कोण सी पे गए, तो सी के सामने बच्चों देखा कि ये 4 भी लिखा हुआ है और 5 भी लिखा हुआ है, मतलब सी 2 कोणों से मिलके बना हुआ है। तो ये देखो ये कोण 4 और ये वाला कोण कितना है? कोण 5। तो इनको फिर धन का निशान लगाया, और ये कोण 4 और कोण कितना लिखा? 5, और फिर से इनको ऐसा समझने के लिए कि गलती नहीं हो ऐसा ब्रैकेट लगा दिया बच्चों। इस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा यहाँ पे लिख दिया कोण 4 और कोण 5। फिर बच्चों नीचे की तरफ गए, डी में अकेला यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हमारे पास बचा भी कितना है? कोण 6, और धन कितना लगा दिया? कोण 6। और उसके बाद
180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि इसको और इन पदों को हमने यहाँ पे जोड़ा है, ऐसा चाहें तो उस तरफ लिख दें तो जरा समझने में आएगा कि हमने क्या प्रक्रिया अपनाई है। बच्चों थोड़ी सी बात मैं फिर बताऊंगा आपसे कि कोण ए यहाँ पे 1 और 2 दोनों से मिलके बना हुआ था, इसलिए हमने 1 और 2 को जोड़ा और जोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब हम 1 समझेंगे। बी पे गए, पी पे केवल 3 लिखा हुआ है, ऊपर देखो 3 लिखा हुआ है, इसको जोड़ा तो जोड़ के यहाँ पे केवल 3 लिखा हुआ छोड़ दिया। फिर 4 और 5 को बच्चों मैंने यहाँ पे जोड़ा, 4 और 5 को जोड़ के यहाँ पे हमने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया। फिर डी की तरफ गए तो कितना हुआ कोण 6। तो ऐसा भी बच्चों हम बता सकते हैं, हम बच्चों ध्यान देना कि जब हम किसी भी कोण को हम जोड़ेंगे तो कैसा, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप याद कैसे करेंगे। प्रमेय है, प्रमेय को याद भी करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है, दोनों प्रक्रियाओं का हम उपयोग करते हैं। तो एक छोटी सी बात फिर आपके सामने हम दोहराते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोण ए लिखा है। ए का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोण 1 और कोण 2 ए कहलाएगा। कोण बी पे आएंगे, बी कितना कहलाएगा, कोण 3 कहलाएगा। कोण सी पे आओ बच्चों, सी कितना कहलाएगा, 4 और 5 कहलाएगा। फिर कोण डी कितना कहलाएगा, कोण 6 कहलाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 1 और 2 की जगह क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। 3 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। 4 और 5 की जगह बच्चों क्या लिखा है चित्र में, सी लिखा है। और 6 की जगह बच्चों क्या लिखा है, डी लिखा है। और कुल कितना हो गया 360। तो देखो हमको सिद्ध क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल योग कितना है 360 डिग्री। इस तरीके से बच्चों एक कठिन प्रश्न को भी हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों इसी प्रमेय पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों ये जो पहला प्रश्न है जो पाठ्य पुस्तक 9.6 प्रश्नावली में दिया हुआ है, इस पहले प्रश्न को लेते हैं। आप प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए कि पहला प्रश्न है बच्चों कि किसी भी चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं। देखिए प्रश्न को आप गौर से देखें कि किसी भी माफ कीजिए चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं और हमको चौथे कोण को ज्ञात करना है। बच्चों चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और जब 4 कोण में 3 कोण दिए हैं, आप देखेंगे कि 3 कोण दिए हैं 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री। तो हमको केवल क्या करना है, चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें, यह जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न का बच्चों हल देखें किस तरीके से इसको हम हल करते हैं। बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप ऐसा लिखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, इस तरीके से कोणों का योग चतुर्भुज है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री है या होता है, पूरा आप सेंटेंस लिखिएगा। बच्चों यहाँ पे यदि त्रिभुज दिया रहता तो 180 डिग्री होता, चतुर्भुज दिया है तो कितना है 360 डिग्री है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों चतुर्भुज में चारों कोण लिखा है, ये देखिए चारों कोण लिखा है, मतलब कोण कौन कौन से हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हुआ 360 डिग्री। अब आप देखेंगे कि प्रश्न को देखें, प्रश्न क्या लिखा था बच्चों कि इसके 3 कोण हमको दिए हुए हैं। कोण कौन कौन से हैं, 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री। हमको चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों, बस जो शुरू के जो 3 कोण हैं वहाँ पे उन तीनों कोण की जगह मान रख दें। कैसे मान रखेंगे, ए की जगह कितना रखोगे बच्चों 100 डिग्री, बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 48 डिग्री, और सी की जगह कितना लिखेंगे 92 डिग्री, इस तरीके से।
और डी को वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि डी तो दिया नहीं है। क्या बोला है कि 3 कोण दिए हुए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी नहीं दिया है, तो डी को हम वैसे ही छोड़ देंगे। बराबर कितना हुआ 360 डिग्री। अब इन तीनों को हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इनका जो जोड़ है वह कितना आएगा 240। आप कॉपी में जोड़ लीजिएगा, ऐसे इस तरीके से जोड़िएगा। देखिए 100 लिखा, 48 लिखा, 92 लिखा, 8 और 2 कितना हुआ 10, 9 और 4 13, 13 और 1 हासिल किया 14, 1 और 1 कितना हुआ 2, कितना हुआ बच्चों 240। ऐसे इनको ऐसा ऐसा निशान भी लगा लेना कॉपी पे। तो इससे क्या समझ में आता है कि नहीं 100, 48 और 92 को जोड़ा तो कितना आ गया 240, और प्लस डी इसको छोड़ देना है ऐसे 360। बच्चों इसके बाद यहाँ पे इम्प्लाइज भी थोड़ा लगाते रहना इस तरीके से। इसके बाद बच्चों कोण डी है, कोण डी को यहाँ रहने देना इस तरफ, यहाँ पे 360 और माइनस कितना करना 240। फिर आप देखना कि जब आप इसमें से 360 में से 240 घटाओगे तो अपने आप कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे अलग से करना, 360 लिख लेना और माइनस कितना करना 120। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया कितना बच्चों बचा 4, और 3 में से 1 गया कितना बचा 6 में से 2 गया कितना बचा 4, और 3 में से माफ़ कीजिए यहाँ पे 240 लिखा है बच्चों, यहाँ पे ये कितना लिखा है 240 लिखा है। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 4 गए कितना बचा 2, और 3 में से 2 गए कितना बचा 1। इस प्रकार कितना आ जाएगा उत्तर 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम एक छोटे छोटे प्रश्नों को भी हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखा कितना छोटा सा प्रश्न था बच्चों। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि यदि छमाही परीक्षा में यदि ये पाठ आया होगा तो ये प्रश्न जरूर पूछा गया होगा। इसके बाद बच्चों इसी में आप देखना कि 9.6 प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को लेते हैं। 9.6 प्रश्नावली के हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, और दूसरा प्रश्न बच्चों इतना अच्छा प्रश्न है, आप देखेंगे कि किस तरीके से कोणों के अनुपात यहाँ पे दिए गए हैं। कोणों के अनुपात मैं आपको बताता हूँ, आप प्रश्न को देखें। प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ और आप किताब भी लाए होंगे तो आप किताब से मिलान भी कीजिएगा। 9.6 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D में 1:2:3:4 के अनुपात में है। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। बच्चों जब इस तरीके का प्रश्न दिया रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रश्न की विशेषता रहती है इसमें कि यह अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हमें कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो आप देखेंगे कि जब आपने अनुपात समानुपात के प्रश्न यदि आप करते होंगे तो जब भी इस तरीके के प्रश्न रहते हैं तो हम इस तरीके से बच्चों हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न का हल कैसा होगा बच्चों। माना कि आप ये देखो क्या दिया हुआ है, ए अनुपात, इस दो बिंदु को हम अनुपात कहते हैं, फिर बी, फिर यहाँ पे क्या लिखा है अनुपात, फिर सी और क्या लिखा है अनुपात। कितना दिया बच्चों 1:2:3:4। प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ नहीं बच्चों, मैं आपसे ये नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ABCD, ए की जगह लिखा है 1, बी की जगह लिखा है 2, सी की जगह लिखा है 3 और डी की जगह क्या लिखा है 4। इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखना कि माना कि, बच्चों ध्यान देना, माना कि लिखना कोण ए बराबर, जब भी ऐसे बच्चों अनुपात में हो तो हम x लगा देते हैं। कैसे, जैसे 1 लिखा है तो इसको हम यहाँ पे 1x लिख लेंगे। कोण b बराबर 2 अनुपात है तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2x। कोण c बराबर क्या लिख लेंगे 3x। कोण d बराबर कितना लिख लेंगे बच्चों 4x। थोड़ा सा मज़ा आता है करने में, ऐसे जब सवाल दिए रहते हैं अनुपात वाले तो लगता है कि हाँ प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। माना कि लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी और कितना लिखा डी। ये 4 कोण क्यों लिखे हैं बच्चों, इसलिए लिखे हैं कि जब हम कभी भी चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। तो आप देखो तो इसमें क्या लिखा है, इसको हमने क्या मान लिया
x, इसको क्या मान लिया 2x, इसको क्या मान लिया 3x, इसको कितना मान लिया बच्चों 4x मान लिया। और आप देखोगे कि जब हम इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। आप पहले प्रश्न में हमने आपको बताया भी था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखना भी इस तरीके से कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा माना कि कोणे बराबर कितना लिखा है 1x, इसको केवल x भी पढ़ते हैं बच्चों, एक मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है कि आप छोटे बच्चे हैं समझ में नहीं आए, एक है तो कितना हुआ 1x, एक की जगह लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे x, चाहे तो आप यहाँ पे फिर से एक लिख लें, यहाँ पे b की जगह लिखा है यहाँ पे 2x, c की जगह 3x, d की जगह 4x बराबर 360। बच्चों 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हुआ 10। सबको जोड़ लेना क्योंकि जोड़ने का निशान बीच में लगा है। जैसे ऐसे देखना बच्चों, यदि x लिखा हो एक यहाँ पे और 2x लिखा है तो चूंकि दोनों में x एक समान है तो हम यहाँ पे केवल x लिख देते हैं, और ये 2 और ये 1 कितना हुआ 3। उसी प्रकार बच्चों मैंने जोड़ा है यहाँ पे, ये 4 है 4 और ये 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हुआ 10। x तो सभी में लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी लगा दिया। इसके बाद बच्चों ये कितना हुआ 360 डिग्री हुआ। फिर बच्चों x बराबर 360 और बटे कितना हुआ 10, 0 से 0 काट दिया और x का मान कितना आ गया बच्चों 36 डिग्री हो गया। बच्चों हमको इस प्रश्न में चारों कोणों के मान ज्ञात करना है। हमने अभी केवल x का मान ज्ञात किया है, तो चारों कोणों के मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमने जो यहाँ पे माना है। अब आप देखें यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप कॉपी पे इस प्रश्न को इसके नीचे हल कीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए a बराबर कितना माना था हमने x डिग्री, x का मान कितना निकला 36, ये मेरा उत्तर आ गया। कोण b बराबर हमने लिया था 2x, 2 गुणा 36 दूनी कितना हो गया 72 डिग्री आ गया उत्तर। कोण c बराबर 3x, 3 गुणा 36 बच्चों 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10 उत्तर आ गया। कोण d बराबर 4x, 4 गुणा 36, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 13 14 144। इस प्रकार हमने चारों कोणों के मान आसानी से हल कर लिए। बच्चों प्रश्न तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप समझ भी गए होंगे कि कितनी इसकी महत्ता है, और परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में भी हमको तो उम्मीद है कि अवश्य पूछा जाएगा और इसको आप अवश्य कर लेंगे। बच्चों इसके बाद इसी 9.6 प्रश्नावली के हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों इस प्रश्न की एक विशेषता हम आपको बताएं, आप प्रश्न देखें कि ये जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न में की एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि इसमें आपको किताब में सूत्र नहीं दिया रहा है, किताब में जो सूत्र दिया हुआ है थोड़ा घुमा फिरा के सूत्र दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से इसमें नहीं बताया गया है किताब में, और हमारे जो बच्चे हैं करने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो मेरा बच्चों आपसे ये निवेदन है कि जो मैं सूत्र बताऊं उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसी पे आधारित सवाल कीजिएगा। अब आप देखेंगे कि 9.6 प्रश्नावली में ये जो प्रश्न 3 है और 4 है और 5 है, हम एक ही सूत्र से सारे प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि सूत्र 1 और प्रश्न कुल हो गए 4, तो एक सूत्र से 4 से 5 प्रश्नों को हम किस तरह से आसानी से हल करते हैं। बच्चों प्रश्न देखें, लिखा हुआ है कि एक समषटभुज के एक कोण का मान कितना होगा। पहले आपको हम एक शब्द बताना चाहते हैं कि समषटभुज किसे कहते हैं। इधर आप देखिए कि समषटभुज हम किसे कहते हैं। बच्चों समषटभुज का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समषटभुज का किसे कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। बच्चों जब हम एक चतुर्भुज की रचना करते हैं, 4 भुजाओं से मिलकर चतुर्भुज बनता है,
3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है, 6 भुजाओं से मिलकर षटभुज बनता है, 5 भुजाओं से मिलकर पंचभुज बनता है। षटभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हैं, उसको हम षटभुज कहते हैं। अब षटभुज तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, देखें आप जरा सा, 1 2 3 4 5 और ये हमने जोड़ दिया इसको इस तरीके से षटभुज, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी और षटभुज। षटभुज तो हम इसको कह देंगे, ये पूरा हमारा जो है यह षटभुज कहलाएगा। और पर शब्द जो लिखा हुआ है अपनी किताब में, वो यहाँ पे एक शब्द लिखा है सम षटभुज किसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, 1 2 3 4 इस तरीके से बनाने का प्रयत्न करते हैं। 1 2 3 ये 4 और इसको ऐसे मिला दीजिए 5 और यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A B C D E F भुजाएं गिने अपन, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठवीं। थोड़ा तो आप समझ में आ गया होगा कि षटभुज का मतलब होता है, सम षटभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और 6 भुजा हो। पहली बात तो षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसको हम षटभुज कहते हैं। सम का मतलब ये 6 जो भुजाएं हैं सभी भुजाएं बराबर हों उसको हम षटभुज कहते हैं। बच्चों इस प्रश्न में ऐसी आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि प्रश्न में एक शब्द लिखा हुआ है सम षटभुज, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि सम षटभुज का क्या मतलब होता है। आप आकृति नहीं भी बनाएंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। बच्चों प्रश्न है सम षटभुज के एक कोण का कितना मान होता है। आप कोण को ध्यान दीजिए, प्रश्न को देखें कि सम षटभुज के एक कोण का कितना मान होता है, आप उसको देखें। मैंने आपसे बताया बच्चों, मैंने फार्मूला खुद बनाया हुआ है। कोण बराबर होता है n-2 गुणा 180 और बटे यहाँ पे n। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। और इस प्रश्न में पूछा क्या है कि सम षटभुज के एक कोण का कितना मान होता है। आप ये बताएं, ये पूछा है कि ये वाले कोण का कितना मान होता है, या ये वाले कोण का कितना मान होता है, या इस वाले कोण का कितना मान होता है। बच्चों जो एक कोण का मान आएगा वही सभी कोणों के यहाँ पे मान आएंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से हम आपको बताते हैं। हमने कहा ना कि सूत्र ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत उपयोगी सूत्र है। किताब में इस रूप में सूत्र नहीं दिया गया है। अब आप देखें, हम कोण निकालते हैं। कोण बराबर यहाँ पे n की जगह कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि षटभुज मतलब 6। यहाँ पे 6 ऋण 2 गुणा 180 और बटे कितना हुआ, 6। फिर आप लिखेंगे शब्दों में कोण बराबर 6 में से 2 गया, 4 गुणा 180 बटे 6, 6 कम 6, 6 तिया 18। कोण बराबर 4 तिया 12, 120 डिग्री। मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला जो कोण आएगा बच्चों 120 डिग्री, चाहे इस वाले कोण का, सभी कोणों का मान कितना आएगा, 120। मैंने आपसे समझाने के लिए बताया था कि षटभुज क्या होता है, सम षटभुज क्या होता है, षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। और मैंने कहा ना कि ये आप कॉपी में नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, जो बच्चे समझना चाहते हैं। और हमारा जो हल है प्रश्न का यह है, यहाँ पे कोण बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि ऐसा सवाल दिया रहता कि पंचभुज के कोण का कितना मान है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे n की जगह क्या लिख देते, 5। चतुर्भुज के कोण का कितना मान है, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख देते, 4 लिख देते। जितनी भुजाएं उतना ही यहाँ पे n की जगह आप मान रखते जाएंगे और आपका उत्तर आता चला जाएगा। बच्चों इस प्रकार आप देखेंगे कि हम यहाँ पे भुजाओं की संख्या भी आपको निकाल के बता सकते हैं कि भुजाएं हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं।